तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम गजराट टूर्स एंड ट्रैवल्स फ्रॉम विजापुर कर्नाटका उनकी ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश 2 एसी भारत बेंज 1824 चेसिस पर बनाई गई दामोदर रुद्र एसी स्लीपर बसेस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम उन बसेस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इन बसेस के बारे में लगी है, इन बसेस का कलर रेड हॉट स्पाइसी, जो स्पाइसजेट की टैगलाइन है वो मुझे इन बसेस को देख के याद आ गई। पूरी लिवरी, पूरा कलर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आगे से लेके बैक तक, बैक लुक भी आपको दिखाऊंगा, पूरा कलर जो है ना एकदम रेड है। एंड डार्क कलर्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। सो बचपन से ही मुझे रेड कलर का काफ़ी क्रेज था। और दोस्तों फ्रंट लुक जो है इन बसेस का कुछ ऐसा रखा है। जीटी ट्रैवल्स यहाँ पे ऊपर मेंशन है और मिरर्स भी जो है वो थोड़े से एकदम सिल्वर कलर के फिनिश में आते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी कस्टमाइजेशन का पार्ट आता है, कई ऑपरेटर्स करते हैं, कई ऑपरेटर्स नहीं करते हैं, तो आप करवाएं, ऐसी मेरी आपसे विनती है। जो भी ऑपरेटर्स, उनके मैनेजर्स, फ्लीट मैनेजर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी उभर के आती है। भारत बेंज की चेसिस है इसलिए भारत बेंज का मेंशन, दामोदर का लोगो स्टाइलिश से DRLs यहाँ पे और यहाँ पर भी, और नीचे फॉग लैम्प्स है और फ्रंट में भी रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया गया है। एंड दिस इज द डैश कैम ऑफ द बस। बस में टोटल 5-6 CCTV कैमराज है, हम काउंट करके मैं आप बता दूंगा जब हम इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बस में TC नंबर है। तो ये डैश कैम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों इस बसेस में जैसे मैंने कहा CCTV कैमरा बहुत ज़्यादा बिठाए हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अभी वो बस को इंस्टॉल करना बाकी है बाहर के, पर इस बस को उन्होंने कर दिया। ये देखिए यहाँ पर एक CCTV कैमरा है, जो भी यहाँ पर मूवमेंट होगी, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, गलती कैप्टन दादा की हो या फिर दूसरे की हो, प्रूफ एक हो जाता है ये CCTV कैमरा जब हो। ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। HIK विजन का CCTV कैमरा यहाँ पर है, काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे घर पे भी मैंने 2 महीने पहले इंस्टॉल किया है, तो मैं घर के सभी मूवमेंट जो है, कोई डिलीवरी गाय वगैरह आ गया जब मैं घर पे नहीं होता हूँ, तो वो मैं ट्रैक कर पाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये मेन एंट्रेंस डोर की ओर आपको CCTV प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। ये देखिए 0.5 पे अभी, हाँ ये देखिए। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। GT ट्रैवल्स का मेंशन आपको वहाँ पे मिल जाता है, और जैसे मैंने कहा GT ट्रैवल्स का फुल फॉर्म गजराट टूर्स एंड ट्रैवल्स वहाँ पे है। gttravels.co.in उनकी वेबसाइट का मेंशन। बाकी अपना टिपिकल स्टिकरिंग, वुमेन सेफ्टी, वाईफाई, लाइव ट्रैकिंग ऑन टाइम, CCTV कैमरा एंड वॉशरूम यानी कि टॉयलेट। और यहाँ पर बस का वॉशरूम होता है, सो दैट्स वाई दिस वाला विंडो पेन जो है वो पूरी तरह से ब्लैक है, तो ये पूरी तरह से कवर कर देते हैं। ऊपर AC का यूनिट है। और बस की प्राइस पर आते हैं, आप लोगों का सवाल होता है। सो भारत बेंज 1824 GST जब से कम हुआ है तब से प्राइस भी थोड़ी सी कम हो गई है। अभी कोट करेंगे वो 45-46 का अगर आप ऑपरेटर है, एंड आपको डिस्काउंट करके, मतलब नेगोशिएट करके, यू कैन से 42 तक चेसिस मिल जाएगी, 42-41 तक अप्रॉक्स। और बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट की अगर बात करूँ, उसमें भी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। सो 38 आप मान के चलिए, उसके ऊपर 2.5-3 लाख का वॉशरूम बनाया है। सो 38 + 3 41 + 41 आप मान के चलिए, 41 फॉर चेसिस एंड 41 फॉर द चेसिस एंड 41 फॉर द बॉडी एज वेल। सो अप्रॉक्स 82 lakhs 83 lakhs, मैक्सिमम 85 lakhs इस बस की ऑन रोड प्राइस हो जाती है। एंड माइलेज जो है वो भारत बेंज का अच्छा रहता है। 85-90 पर क्रूज कंट्रोल करके अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो 3.8 3.9 तक दे सकता है। थोड़ा सा रैशली चलाएंगे तो 3.3 3.2 तक मामला आ जाता है। पर 3.5 3.6 भारत बेंज जो है वो आसानी से डिलीवर कर देती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बस इन द सेगमेंट, आई वुड से। 7200 CC की ये गाड़ी है, 6 सिलेंडर के साथ आती है। बैक लुक जो है इन बसेस का कुछ ऐसा है। टेल लैम्प्स जो है रुद्र के वो काफ़ी स्टाइलिश रहते हैं। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इमरजेंसी एग्जिट से याद आया, AIS 153 दामोदर मोटर्स, या फिर आप कह लीजिए सॉरी दामोदर ग्रुप बेंगलुरु, उन्होंने पूरी तरह से उसके साथ कंप्लाई कर लिया है। एंड दे आर द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट बस बॉडी बिल्डर्स टू गेट दैट सर्टिफिकेशन फॉर 12 मीटर
12.2 मीटर, 13.5 मीटर एंड 222 चेसिस। सो तीनों चेसिस को AIS 153 जो नया रूल आया है उसके हिसाब से वो लोग अभी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। तो मतलब एकदम अप्रूव्ड बॉडी है, नेक्स्ट लेवल है। सो ये जो AIS 153 आया है वो सभी बस बॉडी बिल्डर्स को इजीली वो जो है रिकग्नाइजेशन जल्द ही नहीं मिलता, बट दामोदर हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट बस बॉडी बिल्डर टू गेट दैट फॉर ऑल 3 सेगमेंट्स, 222, 12.2 मीटर एंड 13.5 मीटर। विजापुर बेंगलोर इस बस का रूट रहने वाला है। तो यूजुअली हम अंदर ट्रैवल करते हैं, पर अभी यहाँ पे लिखा ही है। तो बेंगलोर का स्पेलिंग ये भी लिखते हैं, पर पर्सनली मुझे बेंगलुरु BENGALURU बेंगलुरु लिखना मुझे पर्सनली पसंद है। सभी आप मेरे व्लॉग्स चेक कीजिए, इंस्टा पे पोस्ट चेक कीजिए, उसका जो टाइटल है या फिर कैप्शन है उसमें मैं बेंगलुरु ही लिखता हूँ। रुद्र का मेंशन आपको वहाँ पर भी आ जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऊपर की ओर मिल जाता है। GTT योर पैलेस अवेट्स ऐसा उन्होंने कहा है, मतलब आपका महल आपका इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने जो ये गाड़ी है उनकी उसको महल की उपमा दी है। तो अभी हम बस के अंदर चलते हैं, शुरू करेंगे हम केबिन से। तो चलिए अभी हम केबिन के अंदर जाते हैं। पहले जैसे आप एंटर करेंगे GTT वेलकम्स यू, योर पैलेस अवेट्स। फिर एक बार यहाँ पर पैलेस का मेंशन है, एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड दिस इज हाउ द केबिन ऑफ द बस इज। तो 4 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील आ जाता है भारत बेंज का आपको, इसमें भारत बेंज का लोगो आपको बीच में आ जाता है। क्रूज कंट्रोल का फंक्शन जो है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको जो है भारत बेंज की चेसिस के साथ आ जाते हैं। जेटी AC या फिर जेटेक AC इसमें फिट किया है। एंड दिस इज द नॉब टू ओपन एंड क्लोज द डोर। और जो फ्रंट ग्रिल होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। बस का टैकोमीटर, हेडलाइट के कंट्रोल्स, एक माइक कैप्टन अदा के लिए, जो भी रेस्ट स्टॉप आए, ड्रॉपिंग पॉइंट है वो अनाउंस करने के लिए, रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू, और यहाँ पर एक CCTV कैमरा है। और यहाँ पर है तो केबिन के अंदर टोटल 3 CCTV कैमरास फिट किए हैं, लेफ्ट, राइट एंड दैट वन डैश कैम। और बाहर भी जैसे मैंने दिखाया, बाहर 2 CCTV कैमरास है, तो टोटल 5 हो गए। और अंदर कितने हैं अभी हम देख लेते हैं। को कैप्टन अदा के रेस्ट करने के लिए ये वाली जगह है। यहाँ पर AC वेंट है और वहाँ पर ऊपर भी आपको एक कोने में वहाँ जो है वो AC वेंट मिल जाता है। अभी वहाँ पे कुछ गद्दे वगैरह रखे हैं, वही चीज़ है। तो केबिन भी है, वो AC है। अभी हम बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर, बस के वॉशरूम की तरफ। तो ये मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से आप बर्थ की ओर जाने वाले, उसके ठीक बाजू में ही यहाँ पे वॉशरूम बनाया है। मोस्टली जो भारत बेंज, लीलैंड, आइशर या फिर टाटा की जो बसेस होती है अपनी, उसमें फ्रंट में वॉशरूम होता है। एक वोल्वो ही है जिसमें बीच में देते हैं वोल्वो वाले, और जो दामोदर ने मॉडिफाई की है, कस्टमाइज की है, उसमें जो है लास्ट में दिया है वॉशरूम। आपने काला सोना का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये वॉशरूम का लाइट है और ये देखिए ये कुछ ऐसा है वॉशरूम। अभी उस पर उन्होंने कुछ प्लास्टिक वगैरह डाल रखा है, नल वगैरह है, हैंड वॉश, और दिस इज दी फ्लश। इसको दबाएंगे तो वो फ्लश हो जाएगा। और दिस इज द जेट स्प्रे। यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल दिया है, मिरर वगैरह दिया है। और ये वाला लाइट है जो यहाँ से ऑफ हो जाता है। ये देखिए ऑफ हो गया, अभी ऑन हो गया। डस्टबिन वगैरह भी रखा है और आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये चीज़ें भी सेफ्टी के बारे में दामोदर ध्यान देते हैं, सही चीज़ है। अभी कल ही मैं वोल्वो के प्लांट में जाके आया हूँ, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे ही आप एंटर करेंगे वोल्वो में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। तो दामोदर में भी आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं बर्थ्स की ओर। GTT का मेंशन है और वेलकम टू योर पैलेस। महल की उपमा वो देना छोड़ ही नहीं रहे। दे आर डायरेक्टली कंपेयरिंग देयर बस टू अ पैलेस। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, इनोवेटिव थिंग। कोई ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कॉमन चीज़ है, बट वो मेंशन करना सोच विचार करके वो आना चाहिए, बस उतना ही है। यू डोंट हैव टू बी समथिंग यूनिक और समथिंग स्पेशल इन द मार्केट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ आप उसको अपने बस में, उस बस के साथ उसका कंपैरिजन कर दीजिए। जैसे पैलेस इन्होंने यहाँ पे लिख दिया सेन एंड सॉर्टेड। सो ये सही चीज़ है GTT वालों के बारे में।
तो ये देखिए ऐसे कुछ है इंटीरियर्स। वाइट बेडशीट्स ऑप्ट की है जीटीटी वालों ने, बहुत सही चीज है। योर जर्नी आर कंफर्ट, आपकी यात्रा, आपकी यात्रा हमारा मतलब कंफर्ट, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब आपकी यात्रा अगर अच्छी हो तो उन्हें अच्छा लगेगा। सो आई होप देयर गोल इज टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस टू द पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग इन दिस बस। और पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो हो जाती है इस वाले बस की, दैट इज 34 बर्थ्स, क्योंकि यहाँ पर 2 बर्थ जो है सिंगल वाले वो कम हो गए ड्यू टू द वॉशरूम। और 5 सीसीटीवी कैमरास हमने बाहर देखे, 3 केबिन में, 2 बस के बाहर और 2 बस के अंदर है, ये मेन डोर के ऊपर। और पीछे आपको एक मिल जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा ये सेफ्टी को काफी सीरियसली लिया है जीटीटी वालों ने, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सही चीज है। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ इस वाले बस में, तो आपको इंडिविजुअल चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस यूएसबी मिल जाता है, रीडिंग लैंप मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज हो रही है इंडस्ट्री में आज, बस इंडस्ट्री में, कि कई ऑपरेटर्स जो है शायद में भी हमारे व्लॉग्स देख के या फिर उन्हें कोई और भी बता सकता है, ये वाला जो फीचर है एमिनिटी में आप आपको दिखाने वाला हूँ। डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए कर्टन्स ले रहे हैं। तो ये जब मैं पहले 6-8 महीने पहले व्लॉगिंग करता था इन द स्टार्ट ऑफ 2025, ये उतना नहीं होता था, पर अभी काफी बढ़ गया है। और ये मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारे व्लॉग से हो या फिर कहीं से भी ऑपरेटर्स को पता चल रहा है कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो उनको पता चल रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे ही मुझे खुशी है। तो उससे क्या होता है, डबल वाले बर्थ अगर आप चूज करेंगे एज अ पैसेंजर, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहने वाली है। तो यहाँ पर एसी वेंट है और पैर के लिए एसी वेंट यहाँ पर मिल जाता है। और डबल वाले बर्थ में भी आपको जो है वो इंडिविजुअल एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर, वहां पर और यहाँ पर और दूसरा वहां पर। और ये देखिए दीज आर दी रीडिंग लाइट्स। जीटीटी का मेंशन हेडरेस्ट पे आ जाता है, पिलो वगैरह दिया है। तो पिलो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बस बॉडी बिल्डर्स बहुत बार हम्प भी दे देते देखिए यहाँ पर भी हम्प है। तो हम्प है तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है, पर वो ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की गद्दे उन्हें चाहिए। तो पर्सनली मेरा ये ऐसा मानना है कि जो मैट्रेस है ना वो टोटली प्लेन होनी चाहिए और एक गद्दा लेना चाहिए। सो अगर वो चीज़ है तो हमारे जैसे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग जिनको पिलो लेके सोने की आदत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी भी नॉट अ बिग डील, मैं सो लेता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कई बसेस में जिनमें हम्प होता है और पिलो भी देते हैं। पर जब प्लेन होती है पूरी तरह से तो वो एकदम घर जैसी फीलिंग आ जाती है, वही एक चीज है। और ये स्टैंड जो कि काफी काम की चीज है, और सभी बस बॉडी बिल्डर्स को ये उनकी बसेस में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। वो लोगों का तो स्टैंडर्ड प्रॉपर ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिसमें मेरी सैक सिंगल वाला बर्थ में लेता हूँ, वो हमेशा फिट हो जाती है। पर कई बस बॉडी बिल्डर्स की बसेस में मैंने ट्रैवल किया है तो उनका जो स्टैंड होता है ना, वो मतलब हमारे मराठी में कहते हैं नावासाठी दिलंय, मतलब बस नाम के लिए है, उसमें कुछ रख नहीं सकते। और कई राजस्थान की जो बसेस मैंने देखी है उसमें तो स्टैंड इतना सा होता है, और जो कैप्टन दादा जो है वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं वो जूते चप्पल रखने के लिए है। भाई साहब शत शत नमन। एमआर ट्रैवल्स की 9600 का मैंने वीडियो किया था और उसमें मैंने पॉइंट आउट करके वो स्टैंड के बारे में बताया था कि क्यों ही दिया है, ऐसा क्यों किया है। तो थोड़ा सा मैंने नॉट सो पॉजिटिव बोला था, तो कैप्टन दादा का मुझे ब्लॉग अपलोड करने के बाद कॉल आया था, भैया वो शूज रखने के लिए है, ऐसा वैसा। तो वो एक चीज है, जूते चप्पल रखने के लिए वो लोग वो वाला स्टैंड देते हैं, पर वो लोग वाइट बेडशीट्स इस्तेमाल नहीं करते। तो वही एक चीज है। पर यहाँ पर साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ दी बस ऑपरेटर्स वाइट बेडशीट्स ऑप्ट करते हैं। और जूते चप्पल रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेडिकेटेड से स्पेस दी गई है। और एम्बियन लाइटिंग भी ब्लू, येलो और फिर से ऊपर येलो बहुत सही लगता है। बर्थ के नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो वही एक चीज है, इस स्टैंड का इम्प्लीमेंटेशन जो भी बस बॉडी बिल्डर in India या फिर out of India, if you are watching these videos, please try to implement a good stand in sleeper buses so that passengers can put their luggage। अभी मेरे बैग में जैसे कैमरा, मैकबुक कभी कभी होता है, लैपटॉप मेरा, या फिर पावर बैंक, ये सब चीज़ें होती है। तो छोटा स्टैंड होता है तो फिट नहीं हो पाते, पर ये स्टैंड इसमें फिट भी हो जाता है, बॉटल भी आराम से बैठ जाती है। तो ये स्टैंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्ट्रांग ओपिनियन है।
तो दोस्तों बस यही था इस GT ट्रैवल्स फ्रॉम विजापुरा कर्नाटका की भारत बेंज 1824 13.5 मीटर दामोदर रुद्र एसी स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम बस के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे जाके इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलोस के लिए जो मेरा हैंडल है उसको फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।